बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जहां अमन चैन रहता था, वहां एक युवक नीलकंठ नामक था। तो उसकी मां की मृत्यु के बाद से ही नीलकंठ ने अपने पिताजी का साथ नहीं छोड़ा था। उनके पिताजी गांव का एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी सेवा करके गांव वालों का सम्मान पाते थे। नीलकंठ का पिता उसे समय समय पर अपने काम में मदद करने के लिए लेकर जाते थे। वह छोटा सा गांव हरी भरी खेतों और धूप छांव के बीच बड़ा हुआ था। नीलकंठ को बड़े होने का बहुत ही उत्साह था और वह हर बार अपने पिता के साथ उनकी इन कीमती शिक्षाएं सीखता था। एक दिन जब नीलकंठ की आयु 15 वर्ष पूरी हो गई, तो उसके पिताजी ने उसे अपने साथ एक दूसरे गांव जाने के लिए बुलाया। वहां एक बड़ा मेला लग रहा था और गांव वाले उसे देखने आ रहे थे। नीलकंठ बड़े उत्साह से अपने पिताजी के साथ रास्ता चल पड़ा। मेले में जब वे पहुंचे तो वहां भीड़ बहुत थी। लोग अलग अलग खेल और जादूगरों को देखने आए थे। नीलकंठ को सबसे अधिक पसंद आया जादूगरों का प्रदर्शन। वे हर जादू से चमत्कारिता महसूस करता था और इन्हें समझने का प्रयास करता था। मेले के बाद जब वे वापस गांव लौटे, उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे भी जादू सीखना है। मैं भी जादूगर बनना चाहता हूँ। नीलकंठ के पिताजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम जादूगर नहीं, सरकारी अधिकारी बनोगे, जैसे कि मैं हूँ। जादूगरी एक कला है, लेकिन यह सब कुछ नहीं होता। हमें जो कार्य करने आते हैं उसी में सफलता प्राप्त होती है। नीलकंठ नाराज हो गया और वह अपने कमरे में चला गया। उसने अपने मन में तय किया कि वह जादूगर बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह गांव के बाहर छोटे मोटे जादूगरों से मिलने लगा और उनसे सीखने की कोशिश करने लगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन जादूगरी में सफलता नहीं मिली। उसकी अनगिनत कोशिशों के बावजूद वह कभी कभी हार मानकर रोने लगता था। उसके पिताजी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नीलकंठ अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं था। एक दिन वह गांव के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। वह बुजुर्ग एक अजीब और रहस्यमय नजर आता था। उसके हाथ में एक लाल रंग का लुटेरा था और उसकी आंखों में अद्वितीय चमक थी। नीलकंठ ने उस बुजुर्ग से पूछा, दादाजी, आप कौन हैं? और ये लाल रंग का लुटेरा क्या है? बुजुर्ग ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैं एक खोजी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में एक रहस्यमय स्थान मिलेगा, जहाँ पर एक प्राचीन और अद्वितीय लुटेरे की खोजी करनी है। यह लुटेरा सभी बुराइयों को दूर करने में सक्षम है। नीलकंठ ने उत्सुकता से कहा, दादाजी, मुझे आपकी मदद करनी है। मैं आपके साथ जा सकता हूँ? बुजुर्ग ने संतुष्ट होकर हाथ मिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा साथ बहुत ही उपयोगी हो सकता है। चलो, हम इस सफर पर निकलते हैं। उन दोनों ने एक लंबी यात्रा शुरू की, गांव के बाहर और अनजान मैदानों, जंगलों, नदियों और पहाड़ों के माध्यम से निकलते हुए। उन्होंने कई मजबूतियां और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। कुछ हफ्तों बाद एक खास रात को उन्होंने एक प्राचीन मंदिर का पता लगाया। वह मंदिर बहुत ही पुराना और अद्वितीय था। उसके अंदर एक छोटे से कमरे में बुजुर्ग ने एक लाल रंग के लुटेरे को संज्ञान में लिया। वह लुटेरा वास्तव में अद्वितीय था। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा लगी थी। बुजुर्ग ने बताया, बेटा, यह लुटेरा सभी बुराइयों को दूर करने में सक्षम है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। इसकी शक्ति सिर्फ नेक कामों के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। नीलकंठ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, दादाजी, क्या हम इसे ले जा सकते हैं? बुजुर्ग ने एक दीर्घ श्वास लिया और कहा, हाँ बेटा, लेकिन इसका सच्चाई और शक्ति केवल तब पता चलेगी जब तुम इसे नेक कार्यों के लिए ही प्रयोग करोगे। यह बड़ी जिम्मेदारी और संज्ञानशीलता की मांग करेगा। नीलकंठ ने आशीर्वाद लिया और उस लुटेरे को ध्यान से अपने पास रखा। वे दोनों अपने गांव की ओर फिर से रुख करते हैं, उस लुटेरे के साथ जो उनके जीवन को बदलने के लिए तैयार था। गांव पहुंचते ही नीलकंठ ने अपने पिताजी को खुश कर दिया कि वह जादूगर नहीं बनना चाहता है, बल्कि उसने अपने लिए और अपने गांव के लिए एक अद्वितीय और नेक कार्य को धन्यवाद दिया। वह लुटेरा उसने संरक्षित रखा और उसकी शक्ति को सिर्फ उस समय प्रयोग किया जब उसे समझाया गया कि यह जरूरतमंद और उपयुक्त समय है। नीलकंठ ने अपने गांव की खुशहाली और सशक्तिकरण में अपनी भूमिका अदा की और अपने अद्वितीय अनुभवों से अपने जीवन को गहरी समझ और ध्यान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और संज्ञानशीलता से काम करना चाहिए।
नीलकंठ ने अपने पिताजी की राह पर चलने के बजाय अपने लिए एक नया रास्ता चुना और एक अद्वितीय लुटेरे के माध्यम से अपने गांव की सेवा करने का निर्णय लिया। उसने यह समझा कि सफलता और शांति केवल नेक कार्यों के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं, और लुटेरे की शक्ति को सही समय और उद्देश्य के लिए प्रयोग करने की महत्वाकांक्षा रखी। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें अपने परिवार और समाज की सेवा में अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। नीलकंठ ने यह सिद्ध किया कि सच्ची खुशी और समृद्धि उसे तभी मिलती है जब वह अपनी अद्वितीय शक्तियों को उचित रीति से उपयोग में लाता है।